हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। सो फ्रेंड, आप बड़े दिनों से देख रहे हो कि मैं ट्रिप पे थी एंड घूम रही हूँ, कभी इधर कभी उधर पहाड़ों पे। तो ब्लॉग्स आपने देखा है, अगर आपने ब्लॉग्स देखा है तो सच में आप मेरे ट्रू वाले सब्सक्राइबर हो। एंड अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा घूमते घूमते मैंने बताया था उसमें कि हाँ मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी है, वहां से कुछ खरीदा है। तो बट मैं उस ब्लॉग वाले में मैं नहीं दिखा पाई थी बिकॉज के टाइम भी नहीं था एंड मुझे वीडियो भी अपलोड भी करना था, बनाना भी होता था, एडिटिंग भी करनी होती थी। तो मैंने सोचा था कि क्यों नहीं जब मैं सारी चीजें खरीद लूंगी तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं कि हाँ मैंने मसूरी से देहरादून, ऋषिकेश, इन जगहों से मैंने क्या परचेज करा है। एंड अगर टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हो तो आपको वहां पे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही पे करना पड़ता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। लेकिन क्यों फील करती हूँ और फिर भी क्यों खरीदती हूँ, पहले मैं दिखाते दिखाते आपको बताऊंगी। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये मैंने एक स्कार्फ लिया है, ये सिल्क बेस्ड कपड़े का है, बहुत स्मूथ है। इस तरह के मतलब स्कार्फ को ना मैं बहुत टाइम से खोज रही थी। यू कैन सी इसके प्रिंट जो है कुछ इस तरह से है, काफी वाइब्रेंट कलर्स है इसमें। तो मतलब मल्टी कलर कह सकते हो और किसी भी कुर्ते के साथ, किसी भी जीन्स के साथ, अगर टॉप के साथ आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। एज यहाँ इस तरह से करके भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो मेरे को बहुत दिनों से ये लेना था एंड ट्रस्ट में मैं बताऊं ना, तो मैं ये बहुत दिनों से खोज रही थी, लेकिन मेरे को ये पर्टिकुलर अच्छे रेट में नहीं मिल रहा था। अराउंड 1200, 1300, 1250 ऐसा ही प्राइस मिलता था जब भी मैं अगर कहीं मेरे को मिलता था। तो पर जब मुझे ये मिला, मैंने पूछा क्या प्राइस है, उसने बोला मेरे को 650। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने चुपचाप से इसमें से कलर देखे कि मेरे को क्या लेना है एंड जस्ट ये पिक कर लिया। मेरे को नहीं पता कि इसमें मेरे ने ज्यादा मतलब दिए हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे ज्यादा पैसे लगते तो है, बट ये मेरे को एकदम चाहिए ही चाहिए वाला था, तो मैंने ये परचेज किया एंड ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। चलो नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम्स मैंने लिए हैं। एक मैंने ये बोट शेप में वुडन का ये ट्रे लिया है। इसको आप एज अ डेकोरेटिव पीस भी यूज कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। एंड अगर आप चाहते हो डाइनिंग टेबल पे या फिर इस तरह से कुछ इसमें 100 पीसेस रख के रखना, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, किचन में भी यूज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड इसी का अनदर जो मैंने लिया है, एक सर्कल में लिया है। मेरे पास इसको आगे के लिए मैं इसको अलग तरह से यूज करूंगी जब डेकोरेशन करूंगी इसका, तो इसके अकॉर्डिंग से लिया है मैंने। इसको बहुत दिनों से ऐड टू कार्ट किया हुआ था, ये अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। एंड इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम मतलब लकड़ी की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है। एंड ये वाली जो फिनिश आ रही है वो एकदम लग रहा है एकदम ओरिजिनल, सच में वुड है। ऐसा नहीं होता कि कई कई बार ना ऑनलाइन से चीजें मंगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग मतलब एकदम ऐसा फिनिश दे देते हैं जो इतना ज्यादा वुडन फील नहीं देता आपको, बट ये इसमें है। पीछे से इस तरह से है, ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से चारों कोनों पे लगा हुआ है, मतलब कुछ आप रखते हो तो धड़ से नीचे नहीं गिरेगा, तो ये भी अच्छा है। मतलब दोनों पर्पज से आप यूज कर सकते हो इसको। एंड ये मैं कब यूज करूंगी मुझे पता नहीं, बट हाँ मुझे ये लेना था तो मैंने लिया है। इसका प्राइस मेरे को आई थिंक मैंने इन दोनों का 800 या 900 रुपए इन दोनों का पे किया होगा, मेरे को एकदम क्लियरली याद नहीं है कितना, बट हाँ 800-900 के अराउंड पे किया था। एंड नेक्स्ट मैंने एक डेकोरेटिव पीस में इस तरह का लिया है, ये चांदी का है, मतलब वो में है, प्योरली चांदी नहीं है। और इसके ऊपर एक छोटे से गणेश जी, होप्स आपको दिख रहे हो, तो एक छोटे से ना गणेश जी हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो आप सैंडल वाले वो जलाते हो ना भगवान जी के पास घर में, तो या फिर खुशबू वाले अगर कुछ आप जलाना चाहते हो तो इसके ऊपर रख सकते हो। अगरबत्ती भी आप रख सकते हो, यहाँ पे होल है, तो रूम में अच्छी खुशबू के लिए। और आप पर्टिकुलर जो आता है वो ना यूज करके एक इस तरह से सिल्वर में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने एक जगह कहीं देखा था डेकोरेशन में ही कि ये रख के और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए मैंने अभी तक इसको वही सोच के खरीदा है। अभी देखते हैं आगे मैं इसे क्या डेकोर करती हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड जो मैंने परचेज करा है वो है ये क्लचर। तो ये जो क्लचर है ना, इसमें आपको फ्लावर्स प्रिंट से बने हुए हैं, ये देखो
फ्लावर प्रिंट से बने हुए हैं एंड इसमें ही क्लचर पीछे से दिया हुआ है जो आपको इस तरह से क्लच कर लेगा, जहां भी आप लगाना चाहते हो इस तरह से कहीं भी लगाना चाहते हो तो उस तरह से क्लच कर लेगा। इसको मैंने पे किया है 295 रुपीज। हाँ, आप सोचोगे यार एक क्लचर के लिए 295 रुपीज, इसका रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों मैंने दिया। ये मैंने खरीदा एंड इसके साथ मैंने ये सिल्क वाला वेस्ट वाला जो आजकल चल रहा है, सिल्क नहीं इसको क्या कहते हैं, अरे ये चमकने वाली जो फैब्रिक होती है मैं भूल रही हूँ, तो ये ना इसके कम प्राइस वाले भी मिलते हैं, मेरे पास भी है 30 रुपीज वाले, 40 रुपीज वाले, 50 रुपीज वाले भी है मेरे पास। बट उसका जो कह सकते हो फैलाव जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है और इस तरह की डिजाइनिंग नहीं बनती है, इसका काफी ज्यादा बड़ा था। एंड मैंने यू नो वो एक सॉन्ग है ना हॉलीवुड का, नो गर्ल यो गर्ल, ऐसा कुछ गाना याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें उन्होंने ना इस तरह का बन बनाया हुआ था, उसके ऊपर लगाया था, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्रीम कलर में उन्होंने लगाया हुआ था तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरे को उसी टाइम दिमाग में था कि यार ऐसा बैंड तो मेरे को लेना ही है, और मैंने चंडीगढ़ में कहाँ नहीं खोजा, बहुत जगह खोजा पर मेरे को नहीं मिला, बस वही नॉर्मल वाले मिल रहे थे, छोटे वाले 50-60 रुपए वाले। तो इसके लिए मैंने 300 रुपीज पे किया है। एंड इसके अलावा मैंने एक और पार्टी वियर एक ये बैंड लिया है, आप ये कहते हैं इसमें टैग भी लगा ही हुआ होगा, आई थिंक यस, ये भी 295 का ही है। एंड इस सब पे मेरे को 10% डिस्काउंट मिला था, आई थिंक, हाँ इस तीनों पे मेरे को 10% डिस्काउंट मिला था। बट आप सोचो, ये देखो, आप अगर ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और आपने फूल वाले जूड़े नहीं लगाने, तो आप नॉर्मली भी, मैं अगर इस तरह आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी तो उस तरह भी कर लोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ चीजें ना आप अगर पे करते हो तो उसको बहुत तरह से यूज करते हो तो आपको पैसे का पता नहीं चलता कि हाँ मैंने इतना महंगा खरीदा है। वो सो आप किसी को लग सकता है कि ये महंगा होगा, बट अगर मैं किसी चीज को मैं खोज रही हूँ, बड़े दिनों से खोज रही हूँ, नहीं मिलता है, और अगर मुझे मिलता है फिर वहां पे भले मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा 200 रुपए देने पड़े, बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ क्योंकि वो चीज मिल नहीं रही है मुझे, और जब मिल रही है तो मैं फिर वो बार्गेनिंग के चक्कर में नहीं रहती हूँ। तो ये चीज मैंने परचेज करा था। एंड उसके अलावा एक मैंने ये क्लचर, एक्चुअली देखो क्लचर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट अगर आप कोई बड़ी अच्छी सी पार्टी में जा रहे हो तो वहां के लिए मेरे पास इस तरह का कोई ग्लास वे में क्लचर नहीं था। जो ये देखो काफी खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक एंड ग्रे है, व्हाइट है, तो आप किसी भी साड़ी के साथ इसको लगा सकते हो। न्यूड साड़ीज जो होती हैं वैसे वाली न्यूड कलर्स में, या फिर व्हाइट साड़ी, ब्लैक साड़ी, ऐसे में रेड में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सब मुझे लगता है कि कलर में ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये लिया है एंड इसके लिए मैंने 392 रुपीज एंड 400 का है ये क्लचर, टोटली वर्ती है। एंड मेरे पास कोई भी ऐसा क्लचर नहीं था अभी तक, तो मैंने ये एक परचेज किया, ये मेरा पहला क्लचर है जो मैंने इतने स्टाइल वाले एंड कह सकते हो महंगा परचेज किया, तो इसको मैं काफी ज्यादा संभाल के रखने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें परचेज किया है। इसके अलावा मैंने एक ये ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का एक ये सेट खरीदा था। अगर आप इसको ना वैसे भी पहन सकते हो, इस पे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये वैसा गला है, बट आपको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, ये मेरे को जब मैं इसको खरीद रही थी ना तब मैंने वैसा कॉलर वाला पहना हुआ था, तो उस पे पहन के देखा तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसके साथ सेम यही मटेरियल का इयरिंग दिया हुआ है एंड एक मेरा इयरिंग गुम भी हो गया है, पता नहीं किस चीजों में गिरा हुआ है, उसको खोजना पड़ेगा। एंड तो ये मैं ना इसलिए सोच के लिया था कि इसको ना गाउन्स के साथ पहनूंगी जो पतले स्ट्रैप वाले होते हैं, तो इसके साथ काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है तो ब्लैक के साथ ऑब्वियसली जाएगा व्हाइट, अगर उससे ज्यादा अच्छा अगर व्हाइट कलर का कुछ आप प्लेन कुछ पूरी व्हाइट पहन रहे हो और उसको पहनोगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो एक ये मैंने परचेज किया है। उसके अलावा फ्रेंड 4 मैंने ये ऐसे कांटे खरीदे, आप देखते होंगे मैं बालों में बहुत ज्यादा हेयर पिन इस तरह की यूज करती हूँ, तो ये मैं 4 लेके आई हूँ, बट मेरे साथ हमेशा गुम हो जाता है, मतलब पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। तो मैंने 2 मामा जी को दे दिया कि आप रखे रहो, जब मेरा ये गुम हो जाएगा तो मैं वहां से ले लूंगी, नहीं तो चारों के चारों गुम हो जाने हैं, तो 2 उनके पास है मेरा।
एंड इसके अलावा जो मैंने लिया है एक इतनी खूबसूरत मतलब मैं क्या बोलूं सेट लिया है। ये सेट ऐसा था कि मैं और मामा जी दोनों की नजर पड़ी और मैंने जैसे उठाया उनको बोला कि हाँ ये ले लो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये ले लो, बहुत सुंदर लगेगा पहनोगे तो। उनका भी लेने का मन था तो मैंने बोला यार दो एक सेम पीस दो लेने का क्या मतलब है कि एक ही लेते हैं। और ये देखो ये ना मैं पार्टिकुलर कभी ना किसी चीज के साथ आपको पहन के दिखाऊंगी। आप देखो ये मेरे को सच में लिटरली ये मेरे को बड़ा पसंद आया एंड बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। ये मैंने इस तरह के ड्रेस पहना था, इसमें शायद ही ग्रेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसके लिए सोचा है कुछ पहनने का इसके साथ तो वो मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड इसके साथ एक ये मैंने लिया था, ये मेरे को अराउंड आई थिंक 500 एंड इसके अलावा मैंने एक ब्लू शेड में इस तरह की इयरिंग खरीदी है एंड इस लुक वेरी ऑसम। पता है मैं ना कुछ एक सूट पहन रही थी प्लेन अभी सूट के लिए ही एंड इस पे मैंने जस्ट सिर्फ ये इयरिंग पहना था और वो इतना ज्यादा एलिगेंट लग रहा था लुक। तो इस तरह से भी आप कुछ इस तरह के स्टोन में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो बहुत जगह जाता है, इंडो वेस्टर्न के साथ भी, वेस्टर्न के साथ भी एंड एथनिक के साथ भी जाता है। तो ये एक मैंने पीस खरीदा था एंड इस तरह की कोई सिंगल पीस मतलब स्टोन वाली मेरे को पार्टिकुलरली काफी पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि हर कलर में मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास पिंक में है, व्हाइट में है, ब्लैक में है, ये नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज करा है। अब आते हैं कुछ और डेकोरेटिव पीस की तरफ। तो एक मैंने बॉटल ओपनर खरीदा है जिसमें पीछे से इस तरह का थ्रेड लगा हुआ है एंड आगे से आप देखोगे तो कुछ इस तरह से है। मुझे डेकोरेटिव पीस काफी ज्यादा पसंद है और आप भी शौक रखते हो घर को सजाने में ना, तो ये मत सोचना कि हाँ जब मुझे को उस दिन घर को डेकोरेट करना होगा तो उसके 2-3 महीने पहले मैं ये चीजें खरीद लूंगी। एक्चुअली वो उस समय नहीं मिलता है एंड अगर आप चाहो मिल भी जाए तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे लगता है और फिर मेरे साथ खासा से होता है कि जब मुझे लगाना होता है उस टाइम नहीं मिलता है तो मेरे को लगता है यार उस दिन देखा था ले लेना चाहिए। तो मेरे को जब जो चीज पसंद आती है मैं सबको यही बोलती हूँ, आपको भी यही बोलती हूँ, जब आपको जो चीज पसंद आए तभी खरीद लो। तो ये एक बॉटल ओपनर है एंड इन फ्यूचर यूज करेंगे इसे। एंड इसके अलावा फ्रेंड एक मैंने बहुत ब्यूटीफुल वुडन उसमें लिया है। ये देख सकते हो, मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये एक ब्यूटीफुल कोटेशन वाला है। इसको किचन में आप लगा सकते हो, डाइनिंग एरिया में लगा सकते हो। इन जो ग्रेस ना एक बनी बनाई चीज में आती है ना, वो ग्रेस आप खुद से बनाओगे उतना अच्छा नहीं लगता है। भले आपको अपने मन को मारने के लिए कह लो कि हाँ मैंने बनाया तो अच्छा लग रहा है, पर 1% 99% वो अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से पता लग जाता है कि हाँ वो आपने ही बनाया है। तो वो जो शौकीन है जिन्हें लगता है कि हाँ वो अपनी चीजें बना के लगाना चाहते हैं, हैंग कर पूरा परफेक्ट नहीं दिखाना चाहते, तो वो खुद से बना सकते हैं ऐसी चीजों को। बट मेरे पास भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो मैं सोचती हूँ हाँ मैं बनाऊंगी पर टाइम भी नहीं लगता था। तो ये मेरे को मिला क्यूट सा तो मैंने खरीद लिया है। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया क्या बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अनदर मैंने जो चीज खरीदी है वो एक ये ही है वुडवर्क में एंड ये भी एक हैंगिंग है जिसमें पीछे से इस तरह से हैंग करने के लिए दिया हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ जस्ट गिव मी जीसस एंड अ लिटिल कॉफी एंड अमेजिंग थिंग कैन हैपन। तो ये लाइन जो थी जीसस की एंड कॉफी की तो वो बहुत मेरे घर से रिलेट कर रही थी। तो मैंने सोचा जब भी मैं इसको लगाऊंगी तो वो मतलब होता है ना चीज कोटेशंस जो आपसे रिलेट करते हैं और आप चीज वो लगाते हो तो मतलब आपको फील गुड होता है जहाँ आप खाना सर्व कर रहे हो या फिर खाना बना रहे हो। तो मेरे को लगा कि हाँ ये चीज मेरे घर में परफेक्ट बैठने वाला है, तो इसलिए मैंने ये परचेज करा है। इसके अलावा मैंने क्या परचेज करा था, इसके अलावा मैंने इस तरह की इनके लिए दो इस तरह की कड़े लिए थे जो कि हमने ये परचेज करा था ऋषिकेश में। तो मैंने दो इसलिए लिया था कि अगर उसको पसंद आया वो पहनेगा तो मैं भी पहनूंगी, तो इसलिए दो लिया था। बट साइज आई थिंक मैंने दोनों उसके हाथ का ही ले लिया है। तो इसमें से एक में से निकल भी गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस दोनों साइड में यहाँ पे रुद्राक्ष लगे हुए हैं एंड यहाँ पे शिव जी का वो बना हुआ है। तो ये मेरे को काफी प्रिटी सा लगा था एंड ये मंगा नहीं दिया था। ये 50 रुपीज का आई थिंक ये हैंड का है। उसके अलावा मुझे जो ऋषिकेश से एकदम खरीदना ही खरीदना था, हम पूरा प्लान करके गए थे, वो ये था या आदि योगी। तो ये हमें वो साइज लिया एक घर पे है एंड एक ये अनदर
ये है जो आदि आदि होगी, जो हमें लेना था, बहुत दिनों से प्लान था लेने का, तो ये एक पीस हमने परचेज करा है। इसके अलावा मैंने फ्रिज के मैग्नेट्स परचेज करे हैं फ्रेंड, जो कि जो और भी बहुत सुंदर वाले थे ना, जैसे बटरफ्लाई, फिश एंड इस टाइप के, वो वाले मेरे दिल्ली रह गए हैं। तो कभी मैं भी जैसे जाऊंगी ना, तो मैं आपको कोई रील्स में या समथिंग कुछ में दिखाऊंगी पक्का की, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत है। और वहां नया फ्रिज आया था, तो मैंने वहां उस फ्रिज पे वहां के लिए भी जो लिया था ना, वो वहां पे लगाया, तो वो मेरा वहीं छूट गया। कोई नहीं, कभी ना कभी मैं आपको दिखा दूंगी। एंड ये एक मैग्नेट जो मेरे साथ आया था, ये मसूरी का है, नेम का। तो मैं भी ट्राई करती हूँ जहां भी घूमने जाऊँ उसके नेम वाला एक खरीद लूं। एंड मैं जहां भी घूमने जाती हूँ मैग्नेट्स पक्का ही खरीद। एंड फ्रेंड, इसके बाद मैंने एक मैं आपको दिखाऊंगी एक जहां पे मैं शूट करती हूँ आजकल, रखती हूँ बाइसिकल, एंड उसके ऊपर फ्लावर पॉट आप लगा सकते हो, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो मैंने परचेज किया है, वो भी काफी ज्यादा सुंदर है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको, होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने देखा होगा कि मैंने क्या क्या परचेज करा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। तो अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं किसी अनदर क्लिप में आपको दिखाऊंगी। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।